हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। हम कर रहे हैं क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी बुक चैप्टर 6 हमारा चल रहा है, जिसमें एक्सरसाइज 6.3 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तक कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आज हम करेंगे। भाई इससे पहले जो मैं वीडियो करा चुकी हूँ वो ज़रूर देख लेना, खास तौर से इसकी जो मैंने फर्स्ट पार्ट कराया था वो, क्योंकि उसमें मैंने कुछ फॉर्मूले बताए हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपके पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होने हैं। ठीक है, 16 क्वेश्चन नंबर देखो। शो दैट द टेंजेंट ऑफ कर्व, कर्व का टेंजेंट ये आपको ये दिया हुआ है एट द पॉइंट्स दिया है x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2 और पैरेलल। इसने पॉइंट दिया है 2 और -2। इस पर आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट चेक करना है, एक बार 2 पर और एक बार -2 पर। अगर ये दोनों इक्वल है, अगर m1 इक्वल टू m2 अगर दोनों इक्वल है तो क्या है, ये पैरेलल है। यही आपको क्या करना है, शो करना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, आपको y दिया हुआ है, y इज इक्वल टू दिया है 7x³ प्लस में 11। ठीक है, अब देखो डिफ्रेंशिएशन करते हैं हम इसका। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 7×3 = 21x² और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 2, 2 पर चेक करेंगे, जहां भी x है उसकी जगह 2 पुट कर देंगे तो 21 इंटू में 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई में 4, ये आ गया 84। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट अब -2 पर चेक करेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू -2, तो ये हो जाएगा 21 इंटू में -2 का स्क्वायर। भाई इसका स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा ना, ये तो 21 मल्टीप्लाई में 4, ये भी कितना आया आपका 84, ये भी 84 84। दैट मीन्स m1 इज इक्वल टू m2 दोनों बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो हम कह सकते हैं ये क्या है, पैरेलल है। हेंस दीज आर पैरेलल्स, दीज आर पैरेलल, यही हमें शो करना था। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 में इसने लिखा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। हमें क्या फाइंड करने, पॉइंट्स फाइंड आउट करने। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने, पॉइंट्स। y इज इक्वल टू x³ आपको दिया हुआ है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ठीक है, किसके दिया हुआ है, y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट के दिया है। देखो पहली चीज तो हम इसके है ना, हमें पॉइंट्स फाइंड आउट करने, तो हम इसके पॉइंट्स को लेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है ये। Let x1 and y1 be the point on the curve। ठीक है, ये क्या है, कर्व पर क्या है, पॉइंट्स है। ठीक है, तो y हमें दिया है x³, इसका डिफरेंशिएशन करो, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 3x², 3x²। अब देखो हम इसको लेट कर लेते हैं y1 इज इक्वल टू x1 का क्यूब, ये इक्वेशन नंबर 1। हमने क्यों लेट किया, आगे यूज होगा इसका तब पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं ना, तो dy बाई डी एक्स एट x1 y1। ठीक है, अब ये क्या दिया हुआ है 3x², जहां पर x है ना उसकी जगह x की जगह x1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x1 का स्क्वायर। क्लियर। अब इसने कहा है क्वेश्चन में हमें कि ये क्या है, y कोऑर्डिनेट्स पर है। किस पर है, y कोऑर्डिनेट पर। y कोऑर्डिनेट पर है, दैट मीन्स ये y के बराबर होगा, तो y1 इज इक्वल टू 3x1², ये इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो y1 दोनों बराबर है, तो दैट मीन्स ये भी बराबर होंगे फिर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देन यहाँ से हो जाएगा ये x1³ इज इक्वल टू 3x1 का स्क्वायर, और यहाँ से ये हो गया x1 का क्यूब माइनस 3x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोनों में ऐसे x1 स्क्वायर कॉमन, और ये आया x1 माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आया x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और x माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आया x1 आया हमारा 0 और x1 आया हमारा 3। ठीक है, पहले पुट करते हैं, पुट x1 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, ये। ठीक है, इसमें पुट करते हैं,
तो y1 इज इक्वल टू x1 की जगह हम 0 पुट करेंगे। 0 का क्यूब कितना आएगा भाई? 0। ठीक है, तो ये कितना आया जब हमने 0 पुट किया तो कितना आया? 0। इसका पॉइंट क्या आया? जब हमने 0 पुट किया तो क्या आया? 0। नेक्स्ट देखते हैं, पुट x1 इज इक्वल टू 3, x1 इज इक्वल टू 3, x1 की जगह हम 3 पुट करते हैं इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में y1 इज इक्वल टू 3 इंटू में इसका क्या है? स्क्वेयर। ठीक है, इसका क्यूब है भाई, ये क्यूब क्यूब क्यूब, तो क्या हो जाएगा भाई? ये 3 का क्यूब है। 3 का क्यूब करो कितना आएगा? 27। तो दैट मीन्स जब हमने पॉइंट लिया 3 तो क्या आया? 27। ठीक है, तो पॉइंट्स क्या हो गए हमारे? पॉइंट्स आर 0 पर 0 आया और दूसरा आया 3 पर 27। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 में इसने लिखा है फॉर द कर्व, हमें कर दिए y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस में 2x की पावर 5, फाइंड ऑल द पॉइंट्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है? ऑल द पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करना है एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन, की जिससे टेंजेंट पास करता है ओरिजिन से। ठीक है, देखो इसमें हमें y क्या दिया है? y हमें दिया है 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5, ये दिया है। ठीक है, अब हम पहले तो इसमें पॉइंट्स लेट कर लेते हैं, लेट x1 y1, क्योंकि हमें पॉइंट्स फाइंड आउट करने तो हम पॉइंट्स ही लेट करेंगे। b पॉइंट ऑन द कर्व। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको लेट किया y1 इज इक्वल टू 4x1 का क्यूब माइनस में 2x1 की पावर 5, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा 12x स्क्वेयर और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस में 10x की पावर 4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा क्या होता है? dy बाई डी एक्स एट x1 y1। पॉइंट्स क्या है हमारे? x1 y1। जहां भी x है उसकी जगह x1 रख दो, जहां y है उसकी जगह y1। तो ये हो जाएगा 12x1 का स्क्वायर माइनस में 10x1 का x1 की पावर 4। ठीक है, और ये क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम क्या लिखते हैं भाई? m1। क्या लिखते हैं? m1। समझ आया? स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा क्या होता है? m1। तो m1 हमारा क्या हो गया? 12x1 का स्क्वायर माइनस में 10x1 की पावर 4, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट की इक्वेशन होती है y माइनस में y1 इक्वल टू m1 इंटू में x माइनस में x1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पुट करते हैं y भी क्या? ओरिजिन, ओरिजिन पर x भी 0 होता है हमारा और y भी 0 होता है। ठीक है, क्योंकि देखो इसने दिया है कि जो ओरिजिन पर, लिख देते हैं गिवन द टेंजेंट passes through the origin, passes through the origin, इसलिए x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। भाई ओरिजिन पर 0 0 पॉइंट्स होते हैं ना, जब 0 0 पॉइंट्स होते हैं तो x भी 0 और y भी 0। तो यहाँ पर पुट करो y की जगह 0 माइनस y1 इज इक्वल टू m1 की जगह ये रखो, m1 की वैल्यू। ठीक है, m1 की वैल्यू रखो यहाँ पर, ये है 12x1 का स्क्वायर माइनस में 10x1 की पावर 4। ठीक है, इनटू में x की वैल्यू 0 और ये कितना हो जाएगा? x1। ठीक है, यहाँ से माइनस y1 आया, इसको एज इट इज रखो माइनस x1 और 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4। ये कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल आया। ठीक है, तो ये कितना आया? y1 इज इक्वल टू 12x1, इसको खोल दो कि पावर क्यूब हो जाएगा
और ये हो जाएगा -10x1⁵। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। इसको क्या माना हमने, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 1, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 1, देन अब देखो इसमें y1 की वैल्यू ये है और इसमें y1 की वैल्यू ये है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल रख देंगे। ठीक है, यहां से हमने रखा 12x1³ -10x1⁵ इक्वल टू 4x1⁵ -2x1⁵। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो पहले इसको इधर ले आओ, 12x1⁵, इसको इधर ले आओ माइनस का 4x1⁵ माइनस का 10x1⁵ और इसको इधर लेके आओगे प्लस 2x1⁵ इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 8। पहले सोल्व करते हैं, 8x1⁵ माइनस 8x1⁵ इक्वल टू 0। दोनों में से क्या कॉमन है, 8। 8x1⁵ कॉमन है, तो यहाँ पर कितना बचा, 1 माइनस यहाँ क्यूब पावर बाहर आ गई, 8 भी बाहर आ गया, क्या बचा, पावर 2 बची इसकी, इज इक्वल टू 0। तो 8x1³ इज इक्वल टू 0 और दूसरा यहाँ पर क्या बचेगा, 1 माइनस में x1² इज इक्वल टू 0। ठीक है, सोल्व करते हैं तो x1⁵ ये क्या आया, 0। ठीक है, और इधर से ये क्या आया, x² और ये 1 उधर जाकर 0 माइनस में 1 हो जाएगा और ये माइनस का था यहाँ पर। ठीक है, तो देखो इधर ये इसका अगर हम क्यूब करेंगे इधर जाकर x1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0⁻⁴। तो 0 कुछ भी करो कितना आता है भाई, 0। ठीक है, -x1² इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल और x1 इधर हो जाएगा प्लस माइनस √1, तो ये आया x1 इज इक्वल टू +-1। ठीक है, प्लस माइनस में 1। अब देखो पुट करो वैल्यू, पुट x इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करो तो यहाँ से y1 क्या आया आपका, y1 आया भाई यहाँ पर 4 इंटू में 0⁻³ माइनस 2 इंटू में 0�5। तो ये पूरा क्या हो जाएगा भाई, 0 माइनस 0 क्या आया, 0। ठीक है, तो जब हमने 0 पुट किया तो क्या आया, 0, ये आया 1 पॉइंट, तो ये आया। ठीक है, अब पुट करो नेक्स्ट, पुट x1 इज इक्वल टू 1, देन इन इक्वेशन 1 में पुट किया हमने तो y1 क्या आया हमारा, 4 इंटू में 1⁻³ माइनस में 2 इंटू 1�5। तो y1 यहाँ से क्या आया, 4 माइनस में 2, y1 आ जाएगा आपका 2। तो एक पॉइंट यहाँ पर क्या आया, ये पॉइंट आया जब हमने 1 रखा तो कितना आया भाई, 2। नेक्स्ट देखो, पुट x1 इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, देन इक्वेशन 1 में रखा हमने 1 इज इक्वल टू 4 इंटू में -1 का क्यूब -2 और x1 की जगह हमने रखा यहाँ -1 का 1⁵। तो इसको सोल्व करो भाई, ये ओड है तो क्या आएगा, माइनस। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, तो कितना आएगा, माइनस का 2। दैट मीन्स ये पॉइंट हमारा क्या आया, -1 और -2। ठीक है, तो पॉइंट्स क्या हो गए, पॉइंट्स आर, एक तो हो गया 0 0, दूसरा हो गया 1 2 और थर्ड हो गया हमारा -1 -2। ठीक है, ये हो गए इसके पॉइंट्स। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा हुआ है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 19 में ये कह रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं इसमें भी। ठीक है, और आपको इसमें y ये आपको इक्वेशन दी हुई है और इसने कहा है कि ये पैरेलल है। ठीक है, क्या है, पैरेलल है। तो देखो करते हैं, लेट करेंगे, लेट x1 y1 बी द पॉइंट्स ऑन द कर्व। ठीक है, ऑन द कर्व हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें x² प्लस में
वाई स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, हमें ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1। इसका डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, देन ये हो जाएगा 2x, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, प्लस में इसका डिफरेंशिएशन 2y dy बाई dx। ठीक है, dy बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन माइनस में 2 और इसका डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो क्या आएगा 2y dy बाई dx, इन सबको 0 के उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 2 उधर जाके प्लस का और ये उधर जाके हो जाएगा माइनस का। ठीक है, यहाँ से dy बाई dx क्या आएगा 2 माइनस में 2x अपॉन में 2y, इसमें से 2 कॉमन ले लो तो ये आएगा 1 माइनस में x अपॉन में 2y, ये कैंसिल हो गया, ये क्या आया 1 माइनस में x अपॉन में y, तो dy बाई dx क्या आया 1 माइनस में x अपॉन में y। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx एट x1 y1, जहां भी इसमें x है उसकी जगह क्या रख देंगे x1, और जहां भी y है उसकी जगह क्या रख देंगे y1, क्योंकि x1 और y1 हमें पॉइंट से दिए हुए हैं, तो x की जगह x1 आ जाएगा, y की जगह y1 आ जाएगा। ठीक है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा क्या होता है m1 होता है, तो दैट मीन्स m1 हमारा क्या आया 1 माइनस में x अपॉन में y1। ठीक है, ये आया हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ लाइन ऑन दिया हुआ है हमें, स्लोप ऑफ लाइन ऑन x एक्सिस, x एक्सिस, तो दैट मीन्स m2 हमारा क्या हो गया, ये हमें गिवन है इसलिए m2 हमारा क्या हो गया 0, m2 हमारा क्या हो गया भाई 0। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या दिया हुआ है, इट इज पैरेलल, पैरेलल, ये पैरेलल दी हुई है ना, अगर पैरेलल हो तो हमारा m1 इज इक्वल टू m2 होता है, m1 हमारा क्या है ये है, तो 1 माइनस में x1 अपॉन में y1 इज इक्वल टू m2 हमारा क्या है ये है, दोनों की कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 माइनस में x1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से माइनस x1 ये क्या हो जाएगा 0 माइनस में 1, माइनस x1 इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x1 इज इक्वल टू कितना आया 1, x1 इज इक्वल टू कितना आया 1, ये वैल्यू पुट कर दो भाई, पुट x1 इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, देन जहां भी x है वहां पर x1 की वैल्यू पुट कर दो, है ना, तो ये क्या आएगा, क्वेश्चन से देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या थी 1 का स्क्वायर प्लस में y1 का स्क्वायर हो जाएगा, भाई जो y है ना वो y1 बन जाएगा। ठीक है, माइनस में 2 इंटू में 1 और ये हो जाएगा माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, तो ये 1 प्लस में y1 का स्क्वायर माइनस में 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से क्या आया ये हो जाएगा -5, -5 में से 1 हुआ क्या तो ये हो जाएगा माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ से y1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब y1 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 4 और y1 क्या हो गया प्लस माइनस 2, पॉइंट्स क्या आए, पॉइंट्स हमारा आया x क्या है 0 और y क्या है प्लस माइनस 2, ये हो गए पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 20 में इसने लिखा है फाइंड द इक्वेशन, हमें क्या फाइंड करनी है भाई इक्वेशन। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट, पॉइंट हमें ये दिए हुए हैं। ठीक है, और कर्व की इक्वेशन हमें ये दी हुई है। ठीक है, हमें क्या निकालनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, देखो भाई करते हैं इसे, आपको क्या दिया हुआ है ए वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये दिया हुआ है ना, ये दिया है, इसका देखो अब इसको सोल्व करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएशन करो a एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन 2y और ये हो जाएगा dy बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर,
तो यहाँ से dy/dx क्या हो जाएगा 3x², और ये a2y ये हो जाएगा नीचे a2ay, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है 2ay। अब निकालते स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉइंट हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो dy/dx, और पॉइंट हमें क्या दिए हुए हैं क्वेश्चन में, एट पॉइंट हमें दिया है am² और am³, ये पॉइंट हमें दिए हुए हैं, ठीक है। इज इक्वल टू जहां भी आपका x है, ठीक है। तो देखो कैसे रखेंगे, कैसे पता चलेगा x की किस में रखनी है, y की किस में रखनी है। देखो ये रखी जाएगी x की जगह और ये वैल्यू रखी जाएगी y की। भाई ये x वाला पॉइंट है, ये y वाला, ठीक है। तो x की जगह ये और y की जगह ये 3 इंटू में x हमारा क्या है, ये है am² और इसका स्क्वेयर, ठीक है, अपोन में 2 इंटू में a इंटू में y हमारा क्या है am³, ठीक है। सोल्व करो इसे, तो ये आ गया हमारा, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे 3, इसका स्क्वेयर करोगे तो a² और m की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है, अपोन में 2, इस a से a करोगे तो a² और m³। अब देखो ये कैंसिल हो गया, एक m से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ m की पावर 3 बचेगी, तो ये आया, नहीं m बचेगा क्योंकि 3 पावर कैंसिल हो गया ना, सिर्फ m बचेगा। तो यहाँ बचा 3m अपॉन में 2, 3m अपॉन में 2। ये क्या आ गया हमारा भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के बाद स्लोप ऑफ नॉर्म्स निकालो, ठीक है। नॉर्म्स -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो 3m अपॉन में 2, और ये क्या हो जाएगा -2 अपॉन में 3m। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल से भी हमारा आ गया। अब देखो इक्वेशन निकालो इसकी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट क्या दिया है am² और दिया है हमें am³, ठीक है। तो देखो y माइनस में y1 इज इक्वल टू m2, ठीक है, इंटू में x माइनस में x1 होता है, और ये हमारा क्या है m2, ठीक है, ये m2 आया है हमारा, m2 क्या है -2 अपॉन में 3m, समझ आया। जो ये निकलता है ये हमारा m2 होता है, ठीक है। तो अब देखो रखते हैं इसको, y माइनस में y1 कितना है am की पावर क्यूब इज इक्वल टू, ये रखो -2 अपॉन में 3m, x माइनस में x1, x1 क्या है am², ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, ठीक है भाई, इसके अपॉन में 1 मान लिया हमने, तो इससे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे करो 3my माइनस में am की पावर, एक पावर ये, एक पावर 3 पावर ये, कितनी होगी टोटल 4, और ये 3 भी था 3, ठीक है। ये है -2, इससे मल्टीप्लाई करो x, और माइनस माइनस प्लस 2am², 2am²। अब देखो इसमें से कुछ दिख रहे हैं कॉमन वगैरह या कुछ भी, हाँ am² हम ले सकते हैं, x वाले को, इसको है ना, इन सारे को इधर ले आओ, 3my प्लस 2x, ठीक है। अब देखो -3am की पावर 4 और -2am की पावर 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको लिखते हैं 2x प्लस में, इसको यहाँ लिखा 3my, ठीक है। इन दोनों में से am की पावर स्क्वायर कॉमन है ना, और क्या कॉमन है भाई, माइनस am की पावर 2 हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 2, ये लिया मैंने पहले, कोई भी ले लो, ये ले लो या ये ले लो, पहले ये लिया 2 प्लस में इधर से क्या बचा 3a, 3a बाहर आ गया, m² बाहर आ गया, m की पावर 2 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 में इसने लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, कर्व की इक्वेशन हमें ये दी हुई है, हमें इक्वेशन किसकी निकालनी है, नॉर्म्स की, ठीक है। और इसने कहा है कि ये पैरेलल है, पैरेलल की ये लाइन दी हुई है, ठीक है। हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स निकालनी है। देखो लेट, क्योंकि भाई पॉइंट हमें पता नहीं तो पॉइंट तो लेट करने पड़ेंगे, x1 y1
बी द पॉइंट्स ऑन द कर्व, पॉइंट्स ऑन द कर्व। ठीक है, अब y आपको क्या दिया हुआ है, y आपको दिया है क्वेश्चन में x की क्यूब प्लस 2x प्लस में 6, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने इसको माना y1 इज इक्वल टू x1 क्यूब प्लस में 2x1 प्लस में 6, इक्वेशन नंबर 1, और इसका कर दिया हमने डिफरेंशिएशन। तो dy बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करा 3x स्क्वेयर प्लस में 2, 3x स्क्वेयर प्लस में 2। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट क्या है x1 y1, जहां भी x है उसकी जगह x1 आ जाएगा, y की जगह y1, तो 3x1 स्क्वेयर प्लस में 2। ठीक है, 3x1 स्क्वेयर प्लस में 2। अब देखो भाई, अब स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालते हैं। ये आई हमारा m1, देखो ये आया हमारा m1, कितना आया 3x1 का स्क्वायर प्लस में 2। अब निकालते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये होता है -1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा ये आया, तो -1 अपॉन में ये रख दो, 3x1 का स्क्वायर प्लस में 2। ठीक है, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है हमारा m2 होता है, m2 कितना हो गया -1 अपॉन में 3x1 स्क्वायर प्लस में 2। ठीक है, अब हमें गिवन क्या है, गिवन क्या है हमें, हमें दिखा है पैरेलल टू द लाइन, पैरेलल टू द लाइन, और लाइन हमें क्या दी हुई है x प्लस में 14y प्लस में 4 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। और हम यहाँ से एक बार y निकालते हैं, 14y क्या हो जाएगा उधर जाके -x माइनस में 4, और y क्या हो जाएगा -x अपॉन में 14 और -4 अपॉन में 14। ठीक है, हमें पता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में सी होता है, एम एक्स प्लस में सी होता है ना। अब m कौन से हमारा ये है, ये क्या है m, और ये क्या है हमारा m2। ठीक है, अब इसमें m का कोफिशिएंट क्या है -1 अपॉन 14, तो m2 क्या हो गया -1 अपॉन 14। एक m2 हमारा ये आया, एक m2 हमारा ये आया, हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग, देखो भाई इसने कहा है हमारा क्वेश्चन में कहा है पैरेलल है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कहा है इसने कि ये पैरेलल है, इट इज पैरेलल। ठीक है, इसने कहा है पैरेलल, तो m1 इक्वल टू m2 होता है हमारा, m1 इक्वल टू m2 होता है ना, बट इसमें हम कंपेयर करेंगे इसको। ठीक है, आप इसको m1 मान सकते हो, ठीक है, इसको m1 मान सकते हो, हम सपोज दैट हमने इसको m1 मान लिया, और इसको हमें ना m ही मान लेते हैं। ठीक है, इसको हमने माना m, ठीक है, इसको हमने m माना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया m1, ये हो गया m2, हम कंपेयर करते हैं m1 इज इक्वल टू m2, m1 हमारा क्या है -1 अपॉन में 3x1 स्क्वेयर प्लस में 2 इज इक्वल टू -1 अपॉन में 14, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 14 इज इक्वल टू 3x1 का स्क्वेयर प्लस में 2, यहाँ से देखो क्या हो जाएगा 3x1 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 14 माइनस में 2, यहाँ से क्या हो जाएगा 3x1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 12, तो x1 स्क्वेयर क्या हो गया 12 अपॉन में 3, ये कितना आया 4, तो x1 का स्क्वेयर कितना आया भाई 4, और यहाँ से x1 कितना हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 4, और ये आएगा x1 की वैल्यू आएगी प्लस माइनस में 2, प्लस माइनस में 2, तो पुट x is equal to 2, x1 is equal to 2 in equation 1, then equation 1 हमने क्या मानी थी देखो भाई
इक्वेशन 1 हमने जो ये मानी थी ना, तो x1 की जगह यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो y1 क्या आ जाएगा, y1 आया आपका, x की जगह रख दो 2 का क्यूब प्लस में 2 इंटू में 2 प्लस में 6, y1 कितना आया 8 प्लस में 4 प्लस में 6, ये हो जाएगा 18। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, तो पॉइंट क्या हो गया इसका, 2 रखा तो 18 आया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पुट x1 इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, देन y1 कितना आया, -2 का क्यूब प्लस 2 -2 प्लस में 6। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, y1 इज इक्वल टू, इसका क्यूब करो -8 -4 प्लस 6, जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखना कितना आएगा, -12 प्लस 6 माइनस का 6। ठीक है, तो पॉइंट क्या आया इसका, इसका पॉइंट आया -2 रखा तो -6 आया। ठीक है, अब इक्वेशन देखो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन निकालनी थी ना हमें इसकी, पहले हम लेंगे पॉइंट 2 और 18, 2 और 18 पर देखो। ठीक है, 2 और 18 पर देखते हैं, y माइनस में y1 इज इक्वल टू m2 इंटू में x माइनस में x1 होता है ना। तो अब देखो इसमें क्या होता है, y1 हमारा क्या है 18, तो y माइनस में 18 इज इक्वल टू m2 क्या, -1 अपॉन में 14, x माइनस में x1 माइनस में 2। क्लियर, यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 14y माइनस में, इसकी जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 252 इज इक्वल टू -x और माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है, ये हो जाएगा, ये x को इधर ले आओ तो x प्लस में 14y इज इक्वल टू 2, और ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस में 14y कितना आया 254, एक इक्वेशन तो आई हमारी ये। ठीक है, अब दूसरी देखते हैं, दूसरे पॉइंट पर चेक करते हैं इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट -2 और -6 पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस में y1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, इक्वल टू -1 अपॉन में 14 इंटू में x माइनस 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 प्लस 2, इसको 14 से मल्टीप्लाई करो, 14y और 14 6 जा 84, इसको करो -x माइनस का 2, ये x इधर आके प्लस हो जाएगा, x प्लस में 14y और ये हो जाएगा माइनस का 2 और इधर आके -84, तो x प्लस में 14y और ये हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 86। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन यहाँ से आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x प्लस में 14y माइनस में 254 इज इक्वल टू 0, और इसको लिख सकते हो x प्लस में 14y प्लस का 86 इज इक्वल टू 0। ये होगी इसकी इक्वेशन, यही हमें निकालनी थी। एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 22 में इसने लिखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, इक्वेशन हमें टेंजेंट की और नॉर्मल की दोनों की हमें इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, पैराबोला हमें दिया हो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एट द पॉइंट ए टी स्क्वायर टू 80, पॉइंट हमें ये दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 में वाई स्क्वायर हमें दिया है 4ax। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करो, 2y dy बाई डी एक्स, यहाँ लिख लेना डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 4a मल्टीप्लाई में इसका डिफ्रेंशिएशन 1। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल कर दो, 2 पर चला जाएगा, 2 2 जा 4 है ना, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a और ये y इधर आके अपॉन में हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स हमारा 2a अपॉन में y आया। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स एट पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है ए टी स्क्वेयर और 2at, जहां पर भी x है ना, जहां x है हम उसकी जगह ए टी स्क्वेयर पुट करेंगे और y की जगह ये पुट करेंगे। तो देखो 2a तो हम एज इट इज रखेंगे क्योंकि x इसमें है ही नहीं,
y की जगह हम पुट करेंगे 2at, तो 2a से 2a कैंसिल किया आया 1/t। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 में स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है 1/t, तो ये क्या हो जाएगा -t। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल्स हो गया -t। क्लियर। अब देखो यहाँ से m1 कितना हो गया 1/t, m2 कितना हो गया -t, इनको लिख लेते हैं। m1 कितना आया हमारा 1/t और m2 कितना आया हमारा माइनस का t। क्यों, क्योंकि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका होता है ना वो आपका m1 होता है और जो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका होता है वो m2 होता है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट क्या दिया हुआ है at² और 2at। ठीक है, निकालो y माइनस y1 2at इक्वल टू ये m1 होता है तो 1/t और x माइनस में at²। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा ty और ये हो जाएगा -2at² इज इक्वल टू x माइनस में at²। ठीक है, यहां से देखो अब ये क्या हो जाएगा ty और इसको सोल्व करोगे ना आप तो देखो इसको लिख लेते हैं -2at² माइनस एक्स प्लस का at² इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व किया तो ty और ये जब आपने सोल्व किया तो ये क्या आएगा भाई माइनस का at² माइनस का x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ty को तो यहीं रखो और इन दोनों को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा x प्लस में at²। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो आई ये। ठीक है, ये आई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स एट at² 2at। ठीक है, तो देखो y माइनस में y1 2at। ठीक है, 2at इज इक्वल टू m2 कितना है -t तो x माइनस में at²। क्लियर करो y माइनस में 2at ये हो जाएगा -tx और प्लस का ta और ये t की पावर क्यूब हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से देखो यहाँ से आप y को इधर रखो और इसको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -tx प्लस at² और ये हो जाएगा प्लस का 2at। ये हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल, नहीं सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये आई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स ये आई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। इससे आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ आया हो।